दीवाना है तेरा दीवाना, नजर जो झुमको लाने लगी झुमको गाने लगा समय। देखिए हमने पिछले बार जो पढ़ाया था खिलजी वंश, और खिलजी वंश में गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताया था। गयासुद्दीन बलबन का एक बेटा था नासिरुद्दीन शाह, लेकिन वह जो है गद्दी पर नहीं बैठा। गद्दी पर इसलिए नहीं बैठा, कहता है कि दिल्ली का गद्दी जो होता है वो तलवार की नोक पर होता है। जब देखा अपने बाप को कि मेरा जो विद्रोही है, जो उसके खिलाफ गया, उसका मूड़ी ऊपर से काट करके गाछ पर टांग दिया, और मैंने 1 कोस नहीं कम से कम 10 कोस टांग दिया इस तरह से मुंडी। तो उसके बाद खिलजी वंश समाप्त हो गया। लेकिन एक समाप्त होता है तो दूसरा पैदा लेता है। भले धरती वीर था, इसके बाद आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश देखिए, ये जो वंश था, वंश मैंने समझते हैं ना कि हमारा बेटा राज करेगा, फिर उसका बेटा राज करेगा, उसका पोता राज करेगा, ऐसे ही होता है। तो ये वंश जो है 94 वर्ष तक क्या किया, राज किया दिल्ली में। दिखाई दे रहा है ना? हाँ 94 वर्ष तक राज किया तुगलक वंश। ये जो है 1320 से लेकर 1400 तक 13 तक चला, समझे? 1320 से लेकर 1413 यानी कि 94 वर्ष तक ये राज किया तुगलक वंश। तुगलक के पोता नाती धाती भाती सब राज किया। तो इसमें होता था क्या, देखिए इसका पहला वंश था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये क्या किया जैसा समझिएगा। ये बैठा 1413 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक, नहीं 1320 ईस्वी बैठा है। 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1325 ईस्वी तक यानी कि 25 साल राज किया गयासुद्दीन तुगलक। यह सबसे पहले जब बैठा तो गाजी की उपाधि धारण किया। गाजी, अरे हमरा कुल गाजी कह, ठीक है? तो राजा ही तोरा गाजी कहते, गाजी कहते। इसने पूछेगा कि नहरों का निर्माण किसने किया, जो नहर था उसका निर्माण किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। पूछेगा कि नहरों का निर्माण किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। अब देखो, नहर से सिंचाई हो गया, सिंचाई से फसल उपजेगा, और जब फसल उपजेगा तो वहाँ का किसान खेती पर निर्भर करता है, तो हरियाली होगी, भूखमरी भागेगी और सब आर्थिक स्थिति निर्भर करेगा। इसने दक्षिण भारत
तेलंगाना पड़ता है, तेलंगाना। इसको क्या किया, बलपूर्वक मिला लिया, तलवार के नोक पर मिला लिया। लेकिन हर किसी की मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु हो गई लकड़ी के बने मकान से। लकड़ी के बने मकान था और उसी में दब करके सुतल था, और दब गया, आंधी आया दब गया, मर गया। गया खुशुद्दीन तुगलक गयो, लेकिन मर तो गए ऊ, ओकर बाद जो है जब आते वो भी तो बैठते है नहीं। एकर बाद अले मोहम्मद बिन तुगलक। बताइयो अच्छा से, लकड़ी के बने मकान से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। लकड़ी के बने मकान से मौत हो गई। अब देखिए, एकर बाद अलै महमूद बिन तुगलक। महमूद बिन तुगलक एकरा की कोहल है, कब गद्दी पर बैठले पहले तो हम लोग 1325 से 1351 तक, ये 26 वर्ष तक क्या किया, राज किया। अब इसके बारे में कहानी कुल क्या कहता था कि मोहम्मद बिन तुगलक कैसा आदमी था, है न। इसका दूसरा नाम था जौन खां। जौन खां, मोहम्मद बिन तुगलक तो है ही था, लेकिन इसका दूसरा नाम था जौन खां। ये भारी विद्वान आदमी था और योग्य था। इसने सबसे पहले चांदी, तांबा और सोना, इन 3 गो का मुद्रा चलाया। क्या चलाया, मुद्रा। माने 1 रुपया का सिक्का 80 रुपया में होता था, 1 रुपया का चांदी 80 रुपया में होता था, और 1 रुपया का तांबा 80 पैसा में होता था। ऐसी कुछ था। उसके बाद इसने संकेतिक मुद्रा चलाया। जैसे देखिए, हम आपको बताते हैं, हम दो, हमारे दो, ये हो गया संकेत। मनमोहन सिंह किए थे पत्रकारों को। इसका मतलब होता है विजय। देखिए, भी से हो गया विजय, हो गया ना विजय। ये ऐसे जब ऐसे दिखाइएगा तब विजय। तो मनमोहन सिंह चाहते थे, उनका जब सत्ता गिर रहा था तो कह रहे थे पत्रकारों की मैं विजय करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो उनका विजय हुआ। तो संकेतिक मुद्रा ये किसने चलाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। अब देखिए, जो धान होगा, जो गेहूं होगा, उसका 1/2 हिस्सा मुझे दे दोगे। मान लिया तुम्हारे यहाँ 1 मन चावल हुआ, 1 मन 20 किलो को कहता है, तो 10 किलो मेरे को दो, 10 किलो तुम रखो। तो 1/2 दर से मोहम्मद बिन तुगलक को दिया जाता था। अब एक और समझिए, रेहला एक पुस्तक था जिसको लिखा था इवान तूता ने, इसको याद रखिएगा, इवान तूता ने रेहला पुस्तक लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 23 प्रांतों को लूटा। हमारा में मिल जो
इस तरह से 23 को इसने लूटा, सती प्रथा को बंद किया। सती प्रथा काहे जिंदा उंदा जलावे वाला बंद कर, कहानी 23 प्रांत के लूट लिया हमारे हैं। जैन धर्म को ये मानता था, जैन धर्म को ये मुस्लिम था। देखो ये सभी धर्मों का सम्मान किया था मुस्लिम, लेकिन होली में भी ये होली खेलता था। जैन धर्म का भी सम्मान करता था, बौद्ध धर्म का भी सम्मान करता था, रामायण का भी सम्मान करता था और नमाज भी पढ़ता था। लेकिन इसी को कहते थे विद्वान। अब देखिए ये जमीन का जो जमीन होता था उसका रजिस्ट्री ऑफिस बनाया था। रजिस्ट्री ऑफिस कि कोई भी जमीन जो है खरीदेगा और बेचेगा उसका सरकारी मोहर होगा। तो इसने किया था, इसने अपना राजधानी को परिवर्तन किया था। राजधानी को क्या किया था? परिवर्तन किया था। जहां राजधानी था वहां से हट करके दूसरा बनाया था। जब ये माने जिसे कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था बड़ा बुद्धिजीवी था और करता था क्या, ढोल बाजा से गया धान रोप दिया और धान रोपा गड्ढा में, बरसात आया दहा के ले गया तो अकाल पड़ने लगा। इसके राज में अकाल पड़ा। तो जब अकाल पड़ा तो इसने अकाल संहिता लगाया। अकाल संहिता, इससे होता था क्या कि जिसके पास जरूरत से ज्यादा धन है वो जमा कीजिए और गरीबों को बांटता था। अकाल संहिता। इवन तुत्ता जो था मोरक्को का रहने वाला था। पूछेगा कि रेहला पुस्तक इवन तुत्ता ने लिखा, और इवन तुत्ता कहाँ का रहने था? तब मोरक्को का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि कभी कभी लंगे आ जाता था दरबार में, कभी कभी साड़ी पहन करके आ जाता था, कभी कभी लंगे दौड़ने लगता था। तो इसको पगला भी शासक कहा जाता है। लेकिन इसी का सेनापति इसको मार दिया। करे ये कौन सिस्टम है रे, लंके जाना लंके जाना, ये राज दरबार नहीं रे। आए मार दिया मुड़िया कटवा करके। इसके मरने के बाद फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक, इसकी कहानी हम इसको हटाने के बाद करते हैं। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक किसने आया? फिरोज शाह तुगलक आया। ये गयासुद्दीन का भतीजा था। क्या था? गयासुद्दीन का भतीजा था, है ना? ये 1351 में पहले सिंधिया में राजा बना, सिंधु में। फिर अगस्त
1350 में दिल्ली में राजा बना। आखिर फिरोज शाह तुगलक का 2 बार अभिषेक हुआ। ऐसे कहिए, फिरोज शाह तुगलक का 2 बार अभिषेक हुआ। इसने पहले 80 लाख माने वसूला जाता था, माने इसमें 80 लाख वसूलता था। जब बैठा था गद्दी पर ही तो 80 लाख आता था। इसके जब ये बैठा तो 6 करोड़ 85 लाख आया। माने सीधे इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर कर लगाया। इसने सिंचाई व्यवस्था पर 10% कर लगाया कि तुमको सिंचाई ऐसी देंगे, 10% हमको कर दो। उपज पर जो उपज होगा उस पर 1/3 कर लगाया। माने एक हिस्सा में तीसरा हिस्सा मुझे चाहिए। जकाता कर लगाया, जकाता 2.5% जकाता लगाया। खुसबा कर लगाया, खुमसा कर 1/5 पर। इसने फिरोज शाह तुगलक ने 300 नहरों का जीर्णोद्धार किया। जो मर गया था नहर, उसको जीर्णोद्धार किया। शिक्षा में बदलाव किया, इसने शिक्षा को बढ़ावा दिया कि नहीं, हर आदमी शिक्षित हो। स्कूल खोला, कॉलेज खोला और इसके रीजन में सोना लगाया, चांदी लगाया और तांबा लगाया। सोना, चांदी, तांबा, ये 3 चीज इसके रीजन में आया। आज तक इतना ही। फिरोज शाह तुगलक के बाद हम कल कहानी फिर बताएंगे इसी चैनल पर, इसी पर। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल अच्छा लगे तो अच्छी बात बोलिए।